तमाम लोग जो खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के वो हताश हो गए हैं एग्जिट पोल देख के। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो राष्ट्रपति चुनाव में भी वो ख़त्म हो जाएगी। जो राकेश टिकैत ने जो बात कही थी कि हर बूथ हर विधानसभा में 25,000 वोट जो है वो बीजेपी के पास ऑलरेडी पहले से है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम लोग जो खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के वो हताश हो गए हैं एग्जिट पोल देख के। क्या आप लोग भी एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं? क्या एग्जिट पोल सही साबित होगा? आप लोग की क्या राय है? पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैंने यूपी चुनाव को बहुत करीब से देखा है और मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो राष्ट्रपति चुनाव में भी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत की राजनीति पर से उसकी पकड़ ख़त्म हो जाएगी। तो क्या यूपी चुनाव सचमुच बीजेपी जीतने जा रही है? और अगर जीतने जा रही तो क्यों जीतने जा रही है, कैसे जीतने जा रही है? आप लोग अपनी बात ज़रूर बताइए। आप लोग का सवाल क्या है? अगर आप लोग यूपी से जुड़ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। पहले मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी को करीब 300 से ज़्यादा सीटें आई थी पिछली बार, लेकिन पिछले बार हालात अलग थे। पिछले बार बीजेपी को जाट समाज ने वोट किया था, मौर्या ने वोट किया था, राजभर ने वोट किया था क्योंकि OP राजभर बीजेपी के साथ थे। पिछली बार स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो मौर्या ने वोट किया था। मुसलमानों का पिछली बार वोट बटा था, बीजेपी को भी मिला था और सपा को भी मिला था। जाट एकमुश्त बीजेपी के साथ गया था। अखिलेश यादव को सिर्फ यादव और आधा मुसलमानों का वोट मिला था। BSP को शेड्यूल कास्ट का ही वोट मिला था, आधा मुसलमानों का वोट मिला था। लेकिन बीजेपी को पिछली बार OBC वोट मिला था। यादव के अलावा सारे OBC उसके साथ गए थे। पटेल गए थे, मौर्या गए थे, राजभर गए थे। शेड्यूल कास्ट में उनके साथ कनौजिया गए थे। गैर जाटव के नाम पर कनौजिया लोगों ने बहुत वोट किया था। सोनकर समाज के लोगों ने वोट किया था। पासी समाज के लोगों ने वोट किया था क्योंकि उन्होंने रिजर्व सीट पर गैर यादव और गैर जाटव, OBC में उन्होंने यादवों को टिकट नहीं दिया था और शेड्यूल कास्ट में उन्होंने जाटव को टिकट नहीं दिया था। तो गैर यादव गैर जाटव के नाम पर उनको वोट मिला था। मैंने बनारस से कहा था 2017 में कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या अलग है? इस बार के चुनाव में मुसलमान एकमुश्त सपा को वोट दे रहा है। शेड्यूल कास्ट में जाटव को अगर छोड़ दीजिए तो पासी, कनौजिया, सोनकर, सब में से वोट जा रहा है सपा को। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद OBC की बात करें, अगर OBC की बात करें तो आप यूपी में देखेंगे कि मौर्या वोट कर रहे हैं इस बार सपा को, राजभर वोट कर रहे हैं सपा को, पटेल वोट कर रहे हैं सपा को। निषाद समाज में भी थोड़ा बहुत वोट आ रहा है। यहाँ तक कि सवर्ण में भी 1-2% वोट ब्राह्मण और ठाकुर भी कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का है, वो नाम मात्र का, उसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो आखिर बीजेपी वोट कहाँ से लाएगी? अभी टीवी वाले कह रहे हैं कि जो फ्री 5 किलो का राशन है तो महिलाएं दे रही हैं उनको वोट, मुस्लिम वोट दे रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो उसकी 2-3 वजह हैं और वो है मैनेजमेंट, वो है चुनाव आयोग की उसके साथ सांठगांठ और वो है सत्ता का दुरुपयोग। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि हर वोटिंग दौर में 100 से ज़्यादा EVM को डिले किया गया है खराब के नाम पर। बहुत सारे, आप सपा के ट्विटर अकाउंट पर जाइए, वहां लिखा गया है सपा का बटन नहीं दब रहा है, गोंद लगा हुआ है। लास्ट मोमेंट में लगभग 200 बीजेपी ने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया था और उन्होंने जो उनके अधिकारी थे, खासकर जो सवर्ण समाज के अधिकारी थे, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे मैनेजमेंट के लेवल पे हो, SDM हो, DM हो, SP हो, पूरा दुरुपयोग किया गया है अधिकारियों का। पहले तो नाम काटा गया, पोस्टल बैलेट, लास्ट में बोगस वोटिंग भी हुई है, EVM ख़राब किया गया। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो वोट थे उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की गई और वो हुआ भी है। जो राकेश टिकैत ने जो बात कही थी कि हर बूथ हर विधानसभा में 25,000 वोट जो है वो बीजेपी के पास ऑलरेडी पहले से है।
तो ये वो कह रहे थे, मैं भी इसको मानता हूँ, उन्होंने मैनेजमेंट के लेवल पे काम किया है। लेकिन मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को बहुत हेवी वोटिंग हुई है। ओबीसी ने 60% से ज़्यादा वोट दिया है, शेड्यूल कास्ट में 50% लोगों ने वोट दिया है, मुसलमानों ने 100% सपा को वोट दिया है, बीएसपी के जो कैडर वोट थे उन्होंने भी वोट दिया है। तो सवाल है कि आखिर बीजेपी जीत कैसे रही है? तो यही खेल हो सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पर भी वो वीडियो डाला, आप मेरे नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। मैं आज आजमगढ़ में था और एक चाय की दुकान है आजमगढ़ से बहुत पीछे, वहाँ एक मैंने पोस्टर देखा, उस पोस्टर पर लिखा हुआ था साफ साफ, एक ओपिनियन पोल लिखा हुआ था। उस ओपिनियन पोल में साफ साफ लिखा हुआ था कि 135 सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी, 235 सीटें सपा जीतेगी और 20 से 25 सीटें बसपा जीतेगी। और मुझे ये सबसे सटीक ओपिनियन लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, 125 सीटों के आसपास, 125 से 30 बीजेपी जीतने जा रही है, 235 से 40 सीटें जो हैं वो सपा गठबंधन जीतने जा रही है, और 15 से 20 सीटें जो है वो बीएसपी जीतने जा रही है। गांठ बांध लीजिए, चाहे जितनी भी गड़बड़ी हो जाए उसके बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेवी वोटिंग हुई है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट किया है, और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी बीजेपी को सपा को वोट किया है, ओबीसी के तमाम कम्युनिटीज़ ने सपा को वोट किया है। तो सपा का वोट यादव का मिलता ही है। तो जो गैर यादव गैर जाटव वाला जो कम्युनिकेशन था वो काम नहीं किया है। उसके बाद जाट समाज के लोगों ने वोट किया है, मौर्य, राजभर, पटेल, जाट, ये सब ऐड ऑन हुआ है सपा के साथ। बीजेपी का नुकसान हुआ है सबसे। उनके 30 से 40 हज़ार वोट बीजेपी के खाते में आएगा, लगभग 90,000 के करीब वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। आप ये देख लीजिएगा, देखा है। तो मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार जैसी हालत होगी, इसकी संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। बहुत मार्जिनल लीडर से अगर बीजेपी जीतती भी है तो 200, ऐसा बहुत मैनेजमेंट लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया होगा तब। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो 200, 250, 300 सीटें ला रही है। एकदम यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। टीवी अखबार आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है, इतनी हेवी वोटिंग हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बार सपा को शेड्यूल कास्ट में वोट मिला है। 50% शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, खासकर अगर जाटव समाज के भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी शहरों में लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी आपको बता दें कि वोट दे रहे थे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनके दिमाग में था कि बीजेपी जीत जाएगी अगर हमने बीएसपी को वोट दिया तो। और बीएसपी 15 से 20 सीटें ला रही हैं। अगर 50 सीटें बीएसपी लाती है तो फिर सरकार सपा बसपा की बन सकती है, फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। फिर समाजवादी पार्टी भी तब बीजेपी सरकार बने। अगर 50 से आंकड़ा ज़्यादा बीएसपी का बढ़ता है, आप यकीन मानिए, अगर बीएसपी अच्छा करती है तो समाजवादी पार्टी की हार तय है। अगर बीएसपी अच्छा नहीं करती है तो फिर सपा जीतेगी। अगर बीएसपी 50 सीट से ज़्यादा करती है तो फिर योगी का मान लेंगे कि योगी साहब 290 सीट ला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है कि बीएसपी 1 से 2 सीट लाएगी, तो इसका मतलब है कि बीएसपी का वोट सपा को गया है और सपा लीड लेगी, क्योंकि ओबीसी का भी वोट मिला है, शेड्यूल कास्ट की वोट मिला है, मुसलमानों ने एक वोट दिया है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। ओबीसी में सिर्फ निषाद समाज का वोट जो है वो बीजेपी को गया है। बीएसपी अगर 50 से ज़्यादा करती है तो बीजेपी जीत सकती है। अगर ये जो टीवी वाले दिखा रहे हैं कि बीएसपी जो है वो 1 से 2 सीट कर रही है, तो फिर तो बीजेपी नहीं जीतेगी। तो फिर समाजवादी पार्टी लगभग 250 सीटों के साथ जीतेगी। ये आप लिख लीजिए, और ये होने वाला है। अगर बीएसपी 50 से ज़्यादा सीट करती है तो फिर अखिलेश यादव की पार्टी भी 50-60 पर सिमट जाएगी, और फिर 300-290 के आसपास बीजेपी ला सकती है। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। अगर बीएसपी 60 प्लस करती है, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मुसलमानों का वोट उसे मिलता है, ओबीसी वोट मिलता है, सवर्णों का वोट मिलता है,
तो फिर सपा के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सपा चुनाव हार जाएगी। अगर बीएसपी 50 से ज़्यादा करती है तो 50 सीटों से ज़्यादा अगर बीएसपी जीतती है तो फिर सपा हार जाएगी। अगर बीएसपी जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 2, 4, 5 सीटें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ 20 प्लस करेगी बीएसपी, तो सपा लगभग 250 सीटें करेंगी, 250 सीटें सपा को आएगी। बीजेपी का आंकड़ा 125 के आसपास अटक जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। यही ओपिनियन पोल है मेरा, जो मैंने ग्राउंड पर देखा है, क्योंकि मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया है। शेड्यूल कास्ट का भी 50% वोट सपा को मिला है, ओबीसी का 50% से ज़्यादा वोट सपा को मिला है। तो फिर आखिर वोट कहाँ, सवर्ण समाज का वोट से सिर्फ बीजेपी नहीं जीत सकती है, ये मेरा अनुमान है। आप लोग का क्या अनुमान है सो बताइए। अमन राज गौतम बता रहे बीएसपी 150 प्लस करेगी, तो फिर हैंग असेंबली होगी, मिलीजुली सरकार होगी। बीएसपी के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बनेगी, देखते हैं, मेरा अनुमान कम है। सपा की सरकार बन सकती है अगर बीएसपी ने खराब किया परफॉर्मेंस। तो अगर बीएसपी 50 सीट से ज़्यादा जीतती है तो फिर सपा की सरकार नहीं बनेगी, फिर मिलीजुली सरकार होगी। फिर बीजेपी की सरकार हो सकती है या मिलीजुली सरकार हो सकती है। अगर बीएसपी ने 50 से ज़्यादा किया तो, अगर बीएसपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो फिर सपा की सरकार बन जाएगी, फिर बीजेपी भी हार जाएगी। तो बीएसपी एक क्रूशियल है, देखना पड़ेगा कि क्या बीएसपी को सवर्ण समाज के लोगों ने वोट दिया है, क्या बीएसपी को मुसलमानों ने वोट दिया है। बीएसपी का जो कोर वोटर था वो उनके साथ मिला हुआ था। रही बात ओबीसी में, तो राजभर, मौर्य, कुशवाहा, पाल, इन सब का वोट भी गया है। शेड्यूल कास्ट में पासी, कनौजिया, सोनकरों का भी वोट गया है सपा को। तो सपा को जाट का वोट गया है, मुसलमान एक मुश्त गया है। तो सपा को सब तरफ से फायदा होता दिख रहा है। लेकिन सवाल वही है कि अगर बीएसपी ने 50 से ज़्यादा किया तो सपा नहीं आएगी सरकार में, फिर बीजेपी आएगी, और या तो फिर बीजेपी मिलीजुली सरकार बनेगी, चाहे वो सपा बसपा की बन जाए या बीएसपी और बीजेपी की बन जाए, वो अलग एक इशू है। लेकिन अब तो चुनाव हो गया है। लेकिन अगर बीएसपी जो उस तरह से टीवी चैनल बता रहे हैं कि 300 सीटें जीत रही है, अगर बीजेपी 300 सीट जीतती है तो सपा किसी कीमत पर 100 सीट नहीं जीतेगी। सपा की स्थिति बहुत ख़राब होगी, 25 से 50 सीटों पर रहेगी, और फिर बीएसपी 50 सीट से ज़्यादा करेगी। और अगर बीएसपी अच्छा नहीं करती है तो सपा का क्लीन स्वीप रहेगा, सपा 250 से ज़्यादा सीट करेगी। ये है। रही बात ईवीएम की, तो कितनी भी गड़बड़ी के बाद भी बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, हेवी वोटिंग हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर बीएसपी 50 सीट लाती है तो हंग असेंबली होगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर बीएसपी खराब प्रदर्शन करती है, 25 का आंकड़ा आता है, तो सपा की सरकार बनेगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग भी बीजेपी से नाराज़ थे वो सपा के साथ गए हैं। बीएसपी का कोर वोटर बना हुआ है। बीजेपी को कोई भी वोट प्लस नहीं हुआ है ईवीएम के अलावा, चाहे नाम कटवाने के अलावा। तो ये मेरी निजी राय है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया वो बताइए। मैंने जो यूपी घुमा है, हर ज़िले में लगभग गया हूँ, लगभग ज़िलों में गया हूँ, लगभग बड़े शहरों में गया हूँ, लगभग ग्रामीण इलाकों में भी देखा है मैंने, तो ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है। पार्टी से अब चुनाव, चूँकि अब वोटिंग तो अब होनी नहीं है, तो अब खिल के हम ईमानदारी से बात कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीएसपी ने 50 प्लस किया तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी या गठबंधन की सरकार बनेगी। और अगर बीएसपी ने 50 से नीचे किया तो फिर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और अगर ये जैसे दिल्ली में क्या होता है, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तभी जीतती है जब कांग्रेस अच्छा नहीं करती है। बीजेपी का वोट परसेंटेज घटता बढ़ता नहीं है, बीजेपी का वोट परसेंटेज बना रहता है, 40%, 45%। आम आदमी पार्टी को मुसलमान का वोट मिलता है, शेड्यूल कास्ट का वोट मिलता है। यूपी में भी इस बार वही हुआ है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जमकर समाजवादी पार्टी को वोट किया है, जमकर। ओबीसी के लोगों ने जमकर समाजवादी पार्टी को वोट किया है, मुस्लिम्स ने जमकर समाजवादी पार्टी को वोट किया है। तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बसपा का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो इसका मतलब है कि मुसलमानों ने भी बसपा को वोट दिया है, ओबीसी के लोगों ने भी वोट दिया है, और सवर्णों ने भी वोट दिया क्योंकि उन्होंने टिकट बहुत ज़्यादा दिए थे। और अगर बसपा अच्छा नहीं करती है, अगर बीएसपी अच्छा नहीं करती है, सपा जीत जाएगी।
अगर बीएसपी 100 प्लस या 50 प्लस करती है तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि एससी एसटी और ओबीसी की वोट में टूट हुई है। सवर्ण वोटर जो हैं वो एक मुश्त रहे हैं बीजेपी के साथ। चंद्रशेखर से न गठबंधन करना, बिल्कुल अखिलेश यादव को इससे नुकसान हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को भी बड़ा नुकसान है। उनके पास एक मौका था, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको फिर 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा। और रही बात टीवी चैनल की, तो उसको बहुत सीरियस मत लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं गली गली गया हूँ। टीवी चैनल वाले का सर्वे भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो अमूमन शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, और वो सवर्ण समाज के लोगों से ही ज़्यादा बात करते हैं, वो वोकल होते हैं। मैं इस बार जानबूझकर जो एससी एसटी ओबीसी की कम्युनिटी है, मैं उनसे बात कर रहा था। वहाँ मैंने देखा है शेड्यूल कास्ट में सिर्फ सोनकर समाज के 50% लोग वोट जो है वो दे रहे थे बीजेपी को, लेकिन पासी हों चाहे कनौजियाँ हों, जाटव समाज में भी 50% लोगों ने सपा को वोट किया है। तो शेड्यूल कास्ट का वोट सपा को मिला है, ओबीसी का सारा वोट सपा को मिला है, एसपी को मिला है। बीजेपी का नुकसान ही हुआ है। जाट, राजभर, मौर्य, कुशवाहा ये सब नुकसान में गया है, मुस्लिम नुकसान में गया है। पिछली बार सब बसपा को भी मुस्लिम से वोट मिले थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बीएसपी 50 प्लस करती है तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, उनको सीटें आ जाएंगी ज़्यादा, सपा फिर 50 के आसपास रह जाएगी। अगर बीएसपी 50 से नीचे करती है, अगर बीएसपी 50 से नीचे करती है तो सपा के लिए बहुत बड़ा मौका है, फिर बीजेपी 100 के आसपास, 125 के आसपास रह जाएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।